खबर आ रही है जबलपुर मध्य प्रदेश से, जहां पर डॉक्टर पुष्पा दीक्षित ने यहां पर बीएड, पीएचडी और सरकारी नौकरी की तैयारी करना यहां पर समय की बर्बादी बताया है। क्यों ऐसा कहा है? वो संस्कृत की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिन्होंने यहां पर आज वर्तमान में काफी इनाम यहां पर हासिल किए हैं और यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो भी हम आप लोगों को सुनाते हैं, तो आप ध्यान से देखें और सुने क्या कह रहे हैं। आज के बच्चों के जीवन में कितना कष्ट है, कितना क्लेश है और कितना भय है कि 32-35 साल के बच्चे हो जाते हैं। यहाँ की कोचिंग, वहाँ की कोचिंग, यहाँ की परीक्षा, वहाँ की परीक्षा देते देते उनके जीवन में संघर्ष के सिवा क्या बचता है। और जिस नौकरी के लिए मरते हैं वो नौकरी मिलती है। तो हमारे देश की शिक्षा का संबंध नौकरी से नहीं होता था। सबसे बड़ी बात ये, आज शिक्षा का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी, इसके सिवा कुछ नहीं बचा। तो सोचना चाहिए ना कि इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है, इन सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, सीधी बात है। तो शिक्षा को नौकरी से पृथक करके जब तक हम नहीं विचार करेंगे देश का, तब तक इस देश का विकास नहीं किया जा सकता। कितने बड़े कोचिंग क्लास में जो पानी भर गया था, जो बच्चे कोचिंग के लिए जब गए थे वो 35 साल के बच्चे थे। 35 साल तक बच्चा कोचिंग पढ़ेगा तो कब जीवन का आरंभ कब करेगा? आप नौकरी की उम्र बढ़ा के 35 साल से 50 साल भी कर दोगे तो भगवान के द्वारा दी हुई उम्र को तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो इसलिए ये पूरी शिक्षा इस देश की जो है, ये मनुष्य को यंत्र बनाने वाली शिक्षा है, यांत्रिक मानव बनाने वाली शिक्षा है, धक्का मुक्का देकर एक दूसरे को ढकेल करके आगे बढ़ने वाली शिक्षा है। इसमें प्रतिस्पर्धा, होती प्रतिस्पर्धा, दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, इस पर खड़े होकर विचार हम क्यों नहीं करते हैं एक बार कि हम ऐसा क्या करें कि इस देश के लोग 25 साल की उम्र में तैयार हो जाएं, पढ़ लिख कर। बीएड की पढ़ाई के नाम पर विद्यार्थी 2 साल खोता है, फिर पीएचडी करता है, पीजी करने के बाद 5 साल की पढ़ाई पीएचडी। ऐसा कौन सा शोध पीएचडी के द्वारा किसी विद्यार्थी ने किया जिससे कोई परिवर्तन हो गया हो, देश की धरा पर किसी शास्त्र में कोई नई चीज निकल आई हो? ऐसा पीएचडी के द्वारा किसने प्रकट किया? हमको तो स्मरण नहीं आता ऐसी कोई बात प्रकट की हो। पीएचडी का नाम है कट एंड पेस्ट, यहाँ से काटो वहाँ रखो, यहाँ से काटो वहाँ रखो, इसका इससे तुलनात्मक अध्ययन करो, इसका इससे तुलनात्मक अध्ययन करो। ये सब चीज़ें जो है, ये 5 वर्ष में यदि विद्यार्थी को किसी एक विषय के सम्यक अध्ययन के लिए किसी गुरु के पास रख दिया जाए तो उस गुरु के चरणों में बैठकर किसी भी शास्त्र को, हम ये नहीं कहते भारतीय शास्त्रों का, अरे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, गणित है, जो भी आधुनिक विद्या है, ज्ञान विज्ञान है, उसके किसी एक तत्वज्ञ के पास जाकर उसके चरणों में उसको 5 साल बढ़ा दिया जाए तो उस विषय का अध्येता होकर उस विद्या को आगे देने के लायक हो। तो पीएचडी के नाम पर जो पोथी लिखना और पोथी लिखने के नाम पर 6 महीने का कोर्स वर्क कराना और फिर बच्चे को यहाँ से वहाँ नचाना, और बेचारा वो बच्चा हताश होकर के 5 साल तक अपने जीवन को यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। तो ये सब मानव जीवन का क्षय करने की विधियाँ हैं। एक बीएड, एक पीएचडी, 2 साल बीएड के, 5 साल पीएचडी के। ये 7 साल में कोई भी व्यक्ति इस देश का किसी भी शास्त्र के आर पार जा सकता है, प्राचीन शास्त्र के आर पार भी जा सकता है। आधुनिक शास्त्र 7 साल का समय जीवन का बहुत बड़ा होता है। इसका एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। तो पुनर्विचार कौन करेगा? जिनके हाथ में सत्ता है, जो यूजीसी में बैठे हुए हैं। उनमें से कौन ऐसा है जो भारतीय शास्त्रों का ज्ञाता है, भारतीय विद्याओं का ज्ञाता है, भारतीय विद्या को समझने वाला है, भारतीयता को जानने वाला है, जो इस बात की भी चिंता करने वाला है कि हमारे देश का बच्चा है जो हमारे देश में पैदा हुआ है, वो इस देश की संतान है, उसका कैसे विकास करना है, चिंता किसी को